बिहार इस बार चुनावी लड़ाई का बैटल ग्राउंड बनेगा, इसमें दोहराए नहीं है। वहीं अब ये साफ होता जा रहा है कि बीजेपी और महागठबंधन में मैक्सिमम लोकसभा क्षेत्रों में आमने सामने की भिड़ंत होगी। इसे लेकर बीजेपी जहां बयानों से हमले तेज कर चुकी है, तो वहीं इन बयानों की परवाह किए बिना नीतीश कुमार ने अपनी विपक्षी एकता की मुहिम की रफ्तार बढ़ा दी है। इस कड़ी में नीतीश कुमार ने अप्रैल 2023 में कई बड़े सियासी घटनाक्रमों को अंजाम भी दिया है। विपक्षी एकता की इस तेज रफ्तार को देखते हुए बीजेपी में बेचैनी बढ़ गई है। ऐसे में आज हम आपको 5 PM के 5 का तड़का में विपक्षी एकता की तेज रफ्तार से बीजेपी क्यों बेचैन है, इसके 5 कारण बताएंगे। सबसे पहले बात करते हैं 5वें नंबर की। पहले बिहार के ही पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल चलते हैं। पश्चिम बंगाल में TMC की सत्ता है। तीसरी बार ममता बनर्जी CM बन चुकी हैं। ये अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में NDA में थी, तब उस जमाने में इनकी नीतीश कुमार से अच्छी पटरी थी और एक बार दोनों के सियासी रिश्ते मधुर होने के संकेत देखने को मिले हैं। 24 अप्रैल 2023 को तेजस्वी यादव की मौजूदगी में नीतीश कुमार और ममता बनर्जी के बीच मुलाकात हुई। ये जग जाहिर है कि ममता बनर्जी की बीजेपी से जबरदस्त सियासी दुश्मनी है। पश्चिम बंगाल में लोकसभा की कुल 42 सीटें हैं। इनमें से 2019 में TMC को 22 जबकि बीजेपी को 18 सीटें आई थी, तो वही 2 सीटें कांग्रेस के खाते में गई। बाद में आसनसोल में हुए उपचुनाव में TMC ने ये सीट बीजेपी से झटक ली। 2019 में मोदी लहर का जादू बरकरार था, तो वही नीतीश कुमार भी NDA में थे, लेकिन अब पहले वाली बात नहीं है। बीजेपी की लोकप्रियता में जहां कमी आई, तो वहीं महागठबंधन मजबूत हो गया है। इसलिए बीजेपी को पुराना रिकॉर्ड बरकरार रखना उनके लिए एक बड़ी चुनौती है। यदि महागठबंधन बन गया तो बीजेपी की ताकत घटने से इनकार नहीं किया जा सकता। अब बात करते हैं चौथे नंबर की। पश्चिम बंगाल और बिहार में यदि महागठबंधन मजबूत होता है तो इसका सीधा असर झारखंड की राजनीति पर पड़ेगा। झारखंड में पहले से ही बीजेपी को झटका लगा हुआ है। वहां 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी सत्ता से बाहर हो गई थी, वह भी तब जब विधानसभा चुनाव के चंद महीने पहले हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी गठबंधन को जबरदस्त सफलता मिली थी। तब नरेंद्र मोदी के गुणगान करते समर्थक थक नहीं रहे थे। बता दें कि झारखंड में लोकसभा की कुल 14 सीटें हैं। इसमें से बीजेपी को अकेले 11 सीटों पर सफलता मिली थी, जबकि एक सीट पर सहयोगी पार्टी जीती थी। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस को एक सीट मिली थी, लेकिन विधानसभा चुनाव में हवा पलट गई। ऐसे में 2024 की लड़ाई को लेकर बीजेपी टेंशन में है। हालांकि नीतीश कुमार की हेमंत सोरेन से अब तक मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन उन्हें भरोसा है कि हेमंत सोरेन महागठबंधन में जो भी निर्णय होगा उसे वो टालेंगे नहीं। अब बात करते हैं तीसरे नंबर की। इस नंबर पर बात करते हैं यूपी की। बीजेपी यूपी में महागठबंधन के स्वरूप को देखते हुए बेचैन है। हालांकि नीतीश कुमार की अब तक केवल अखिलेश यादव से मुलाकात हुई है, तो वहीं कांग्रेस की यूपी इकाई आला कमान के निर्देश का इंतजार कर रही है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि कांग्रेस आसानी से मान जाएगी। यूपी में अभी बीजेपी की सरकार है और लोकसभा सीटों में ये राज्य पूरे देश में सबसे बड़ा है। यूपी में लोकसभा की 80 सीटें हैं। इनमें से 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने अकेले 71 सीटों पर कब्जा जमाया था, लेकिन 2019 में ये ग्राफ काफी नीचे गिर गया। 2019 में बीजेपी को महज 64 सीटें ही मिली, यानी 9 सीटों का लॉस हुआ। वहीं विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव की पार्टी कुर्मी वोट बैंक में भी सेंधमारी करने में कामयाब रही। ऐसे में बीजेपी की चुनौती 2024 में और अधिक बढ़ गई है। यदि विपक्षी एकता नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में खुलकर आ गई, तो फिर माय प्लस कुर्मी समीकरण का लाभ महागठबंधन को मिल सकता है और इसका सीधा लॉस बीजेपी को होगा। अब बात करते हैं दूसरे नंबर की। उत्तर भारत में यदि नीतीश कुमार के नेतृत्व में महागठबंधन निखर कर आता है, तो फिर महाराष्ट्र में भी बीजेपी को बिखरने में देर नहीं लगेगी। महाराष्ट्र में पहले से ही उद्धव ठाकरे खार खाए हुए हैं। बीजेपी ने साजिश कर उन्हें CM की कुर्सी से बेदखल कर दिया। ऐसे में वे भी लोकसभा चुनाव में बीजेपी से बदला लेने के लिए मन बनाकर बैठे हैं। शिवसेना भी वहां 2 टुकड़ों में बट गई है। वे लोग भी चाह रहे हैं कि नीतीश कुमार 2024 में महागठबंधन का नेतृत्व करे और गैर बीजेपी मोर्चे में उद्धव ठाकरे का गुट भी शामिल हो। यदि ऐसा होता है तो बेशक बीजेपी को वहां भी झटका लग सकता है और उसके पास अपनी जीती हुई सीटों को बचाने की भी बड़ी चुनौती होगी। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स मानते हैं कि भले ही सत्ता शिवसेना के दूसरे गुट के पास है, लेकिन जनाधार वोट की ताकत
उद्धव ठाकरे के पास ही है। बता दें कि महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें हैं। इनमें से बीजेपी की 23 है, जबकि शिवसेना की 18 सीटें हैं। हालांकि 2019 में दोनों ही पार्टियां एनडीए में थी, लेकिन विधानसभा चुनाव में शिवसेना एनडीए से बाहर हो गई। अब तो शिवसेना भी बट गई है। अब पहले नंबर की बात करते हैं। विपक्षी एकता की तेज रफ्तार से बीजेपी सबसे ज्यादा बेचैन बिहार को लेकर है। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं। इनमें से 2019 में एनडीए की झोली में 39 सीटें आई थी। बीजेपी को 17, जेडीयू को 16, एलजेपी को 6 सीटें मिली थी। अब जेडीयू एनडीए से बाहर है, जबकि एलजेपी के भी 2 टुकड़े हो चुके हैं। हालांकि दोनों ही गुटों का बीजेपी की ओर झुकाव है, लेकिन चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस में पटरी नहीं बैठ रही है और इसका खामियाजा बीजेपी को उठाना पड़े तो उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। लेकिन बीजेपी के लिए बिहार में सबसे बड़ी चुनौती नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की जोड़ी से है। ये जोड़ी केवल बिहार ही नहीं, बाकी राज्यों में भी बीजेपी को चुनौती दे रही है। ऐसे में बीजेपी बिहार को लेकर कुछ अधिक चिंता में है, क्योंकि बिहार से ही पूरे देश में मैसेज जाएगा। ऐसे में विपक्षी एकता की रफ्तार को रोकने की रणनीति पर बीजेपी काम कर रही है। आप ऐसी ही और वीडियोस के लिए चैनल के साथ बने रहें। अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।